नमस्कार। कौन बनेगा प्रधानमंत्री आज जोरदार दस्तक दे रहा है बुलंदशहर लोकसभा सीट में। वो बुलंदशहर जो कि विकास के रास्ते पे कहीं पिछड़ गया है। वो बुलंदशहर जहां पर दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। हम आपको बता दें, बावजूद इसकी यहां पर दशा जो है वही हो सकती जी गुजरात में आनंद की है, मगर वैसा हुआ नहीं। और मैं आपका सबसे पहले परिचय करा दूं अपने तमाम पैनलिस्ट से। समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं अब्दुल रब, पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व राज्यमंत्री, पूर्व जिलाध्यक्ष। बीएसपी की तरफ से हमारे साथ हैं प्रदीप जाटव, हम राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से अंजू मुस्कान, डॉक्टर राहुल दीपांकर हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, और डॉक्टर भोला सिंह बीजेपी की तरफ से। आप सबका स्वागत है। मगर सबसे पहले हम आप सबसे 20-20 सेकंड में जानना चाहेंगे कि जनता आपको वोट क्यों दे, और आपका समय शुरू होता है अब। समाजवादी पार्टी ने विकास के तमाम कार्य किए हैं। बच्चों को लैपटॉप दिए हैं समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी ने किसानों को नहर का पानी मुफ्त किया है, सरकारी ट्यूबवेल का पानी किसानों के लिए मुफ्त किया है। सरकार बिजली दे रही है, सड़कें बनवा रही है। सारे विकास के कार्य जितना अखिलेश जी ने किए हैं उतना किसी और पार्टी ने कभी नहीं किया। वक्त खत्म हुआ है। और अब प्रदीप जाटव साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जनता आपको वोट क्यों दे, और आपका समय शुरू होता है अब। बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे 5 साल में जो विकास के कार्य किए हैं, कानून व्यवस्था का काम किया है, आज लोग जनता उनकी सरकार को जाने के बाद एक एक जनता उनको याद कर रही है। और आने वाले समय में अगर मैं यहां से सांसद निर्वाचित हुआ तो बुलंदशहर से दिल्ली वाली रेल की जो डिमांड बुलंदशहर की जनता की, मैं उसे सांसद। वक्त खत्म हो गया है और अब बारी है राष्ट्रीय लोकदल की, और आपका समय शुरू होता है अब। अंजू जी, मैं बुलंदशहर से मतलब यहाँ की जो सड़कें हैं इतनी बदहाल हैं, यहाँ की पढ़ाई का स्तर बिल्कुल नीचे है। लड़कियाँ डर की वजह से स्कूल नहीं जा पा रही हैं, कॉलेज नहीं जा पा रही हैं, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे दिल्ली रेल वो नहीं है, अभी तक लाइन नहीं है। तो ये आपका वक्त खत्म हो गया है। और अब आम आदमी पार्टी के दीपांकर साहब, आपसे जानना चाहेंगे जनता आपको वोट क्यों दे, और आपके 20 सेकंड शुरू होते हैं। आप आम आदमी पार्टी एक सत्ता से जुड़ने वाली पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी एक आंदोलन है, एक आइडिया है। ये आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुआ था, उसी के साथ उन्हीं के खिलाफ लड़ेगा, उन्हीं के खिलाफ संघर्ष करेगा। और भ्रष्टाचार जिसने माँ बेटी और बहनों की इज्जत का न्याय नहीं दिलवाया, जिसने हमारी महंगाई बढ़ाई, जिसका वक्त खत्म होता है। और अब बारी बीजेपी के डॉक्टर भोला सिंह की। आप बताइए 20 सेकंड में कि जनता आपको वोट क्यों दे। विकास के लिए मुख्य मुद्दे हमारे रहेंगे बुलंदशहर को मुख्य रेलवे लाइन से जोड़ना, और बुलंदशहर जिले में बहुत ही हमारी एजुकेशन के अच्छे स्कूल, अच्छे विद्यालय नहीं है। हमारी लड़कियों के लिए कोई अच्छे विद्यालय नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है उनके लिए, और अच्छी चिकित्सा की सुविधा नहीं है, अच्छे मेडिकल हॉस्पिटल्स हमारे यहाँ नहीं है। हमारी प्राथमिकता ये रहेगी अच्छे मेडिकल हॉस्पिटल्स, अच्छे डिग्री और कन्याओं के लिए विद्यालय। खत्म होता है। तो चलिए अब हम बहस को खोल देते हैं। हम आपको बता दें, यहां से सांसद महोदय कमलेश वाल्मीकि साहब अब अब्दुल्ला साहब उनकी जगह पर आए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं अब्दुल्ला साहब, पिछले 4 साल में उन्होंने संसद में एक भी सवाल नहीं पूछा, तो सांसद महोदय क्या कुंभकर्णी नींद सो रहे थे? हमेशा सवाल पूछे, पार्टी की नीतियों के साथ हमेशा। कुल मिलाकर 4 सवाल। पार्टी की नीतियों के साथ मुलायम सिंह यादव जी के साथ खड़े रहे हमेशा कमलेश जी ने कभी पार्टी से विमुख नहीं हुए। जो नीति थी पार्टी की उन पे काम किया। तमाम अपनी निधि पूरी खर्च की। भाजपा के बड़े से बड़े नेता की पूरी निधि खर्च नहीं हुई है, वापस हो रही है। ये बात सच कह रहे हैं? बिल्कुल गलत कह रहे हैं। उनकी सांसद निधि बिल्कुल लौट गई। उनके 4 बार नेता जिनके एक आशीर्वाद से लोग बने हैं, इनके विकास के कार्य पर इनका 1 पैसा नहीं लगा, 80 से 90% निधि इनकी वापस लौट गई। आने वाले समय में अगर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी, अगर मुझे आप लोगों के आशीर्वाद से जीतने का मौका मिला, तो मैं यहाँ की क्षेत्र की जनता के लिए विकास के कार्यों का इतना काम करूंगा कि आने वाले समय में ये 40 साल के आशीर्वाद। आपके हिसाब से क्या वाल्मीकि जी सोते रहे 5 साल? जी बिल्कुल सोते रहे। जहाँ भी मैं जा रही हूँ वहाँ यही बात आ रही है कि विकास के नाम पर उन्होंने कुछ नहीं किया है। उनकी जो निधि थी वो वापस गई है, और वो अपनी शपथ पत्र तक नहीं पढ़ पाए थे, इतने सक्षम नहीं थे वो। देखिए, सवाल उठाने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी होता है। जो आदमी शपथ नहीं पढ़ सकता है वो पार्लियामेंट में उठ के सवाल कैसे उठा सकता है? मैं क्या, पूरी क्षेत्र की जनता
आज तक सांसद जी को नहीं देख पाई, जनता देखती रही सांसद जी कौन है, किसी को ये नहीं मालूम कि सांसद जी कहाँ रहते हैं, कहाँ मिलेंगे। बहुत बड़ी समस्या रही है। यानी कि जनता के लिए नहीं रहे। अब्दुल्ला साहब, मुझे एक बात बताइए, मैं एक आपको आंकड़ा देता हूं। यहां जो जिला रोजगार कार्यालय का कहना है, पिछले 5 साल पहले यहां जो बेरोजगार थी उनकी संख्या थी 32,000, अब 68,000 हो गई है। तो ये है वाल्मीकि साहब की उपलब्धि। वाल्मीकि साहब बेरोजगारी दूर नहीं करेंगे, बेरोजगारी तो कानून और उससे होती है। वाल्मीकि साहब कोई रोजगार देने के लिए एमपी थोड़ा ही हुए, तो किस लिए हुए? विकास के लिए, कानून बनाने के लिए। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं कि सांसद बेरोजगारी दूर करने के लिए नहीं हुआ है। सांसद बेरोजगारी भी दूर करता है, विकास के कार्य भी करता है, लेकिन सांसद अपनी निधि का पूर्ण इस्तेमाल नहीं कर सकता। जो सांसद अपने क्षेत्र की जनता के लिए, विकास के लिए संसद में खड़े होकर लड़ाई नहीं लड़ सकता, उस सांसद से आप उम्मीद न कीजिए कि वो आपके विकास की, आपके कानून व्यवस्था की, आपके रोजगार की बात आपके क्षेत्र की। क्या सांसद जो है वो बेरोजगारी दूर नहीं करता? अब्दुल्ला साहब को तो यही कहना है कि सांसद बेरोजगारी दूर नहीं। बिल्कुल बेरोजगारी दूर होगी। और बुलंदशहर में तो जो बुलंदशहर के सांसद जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उसकी सरकार प्रदेश में है, अगर वो चाहें तो बिल्कुल बेरोजगारी दूर हो सकती है। जी, व्यापार का माहौल और रोजगारी का माहौल पार्लियामेंट तय करती है। पार्लियामेंट के मेंबर का पूरा हक और पूरी ड्यूटी बनती है कि खड़े होकर विकास की बात करें, बेरोजगारी हटाने की बात करें। आप मुझे बताइए अब्दुल्ला साहब, आप अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। आप क्या सांसद बेरोजगारी दूर नहीं करता? सांसद के हाथ में नौकरी देना नहीं है, सरकार की नीतियां होती हैं, नौकरी सरकार से निकलती है और उनमें मदद करें सांसद, ये चीज अलग है। अच्छा। लेकिन सांसद खुद कोई नौकरी नहीं दे सकता। अच्छा, मैं आपको एक और आंकड़ा देता हूं। साल 2013 में बुलंदशहर जिले में 128 मर्डर, 67 रेप, 128 लूट। 2014 में अभी पिछले 3 महीने में 23 मर्डर, 9 रेप, 24 लूट। राज्य सरकार भी आपकी थी, सांसद भी आपका था, ये आपकी उपलब्धि है। इस सरकार में रिपोर्ट दर्ज हो रही है। पिछली सरकारों में इससे ज्यादा क्राइम था, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी। ज्यादा क्राइम था बहन जी के राज में? बहन जी के राज में क्राइम नहीं था, क्राइम अब बढ़ गया है। आम जनता, जनमानस आज रोड पर सुरक्षित नहीं है। एक महिला, बहन, बेटी कोई सुरक्षित नहीं है। कब किसके साथ कोई घटना घट जाए, इस गवर्नमेंट का कोई भरोसा अधिकारी जी। आप क्या परिवर्तन लाएंगे? अंजू जी, आप एक महिला हैं, आपके होने से क्या महिलाओं पे हो रहे अपराधों पर कोई फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा। जी बिल्कुल अपराध में फर्क पड़ेगा, क्योंकि अभी तक कोई महिला वहाँ पे डिबेट नहीं कर पाई है। मैं पूरी आवाज उठाऊंगी महिलाओं के लिए और उनकी सिक्योरिटी के लिए, इसलिए पूरा नहीं। सवाल यहाँ पर ये डॉक्टर भोला सिंह, इनकी सरकार तो 5 साल से, मगर 1991 से लेकर 2009 तक तो बीजेपी की यहाँ सरकार थी, मतलब बीजेपी के सांसद थे। तो बुलंदशहर की बर्बादी में सबसे बड़ा योगदान तो बीजेपी का है। बीजेपी का सांसद था, लेकिन केंद्र में जो सरकार थी कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस ने जो हमारे सांसदों ने, माफ कीजिएगा, आप वही बात कर रहे हैं जो अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि साहब वहां सरकार, तो सरकार आपकी भी 6 साल बीच में थी, उस वक्त आप ही का सांसद यहां पर था। उस 6 साल में उस कार्यकाल की अपनी देखिए कितना विकास हुआ। अपनी कानून की व्यवस्था देखिए, जब माननीय मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी थे, अटल बिहारी जी। अच्छा, एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, ये अनूप शहर को, एक मिनट, अनूप शहर को छोटा काशी बनाने का वादा किसने किया था? अगर लेकिन अनूप शहर को छोटा काशी बनाने का वादा किसने किया था? हमें टाइम नहीं मिला। अनूप शहर को छोटा काशी बनाने का वादा किसने किया था? नहीं, हमारे लोगों ने किया था, लेकिन क्या हुआ फिर? सत्ता में आने का मौका क्या हुआ फिर? केंद्र में सरकार हमारी नहीं रही, प्रदेश में सरकार हमारी नहीं रही। अगर जितना शासन सपा और बसपा को प्रदेश में मिला है, क्या अपनी जिम्मेदारी से यहाँ डॉक्टर भोला सिंह बच रहे हैं? पिछले 20 साल से बुलंदशहर का सत्यानाश बीजेपी ने किया है, कल्याण सिंह ने किया है। कल्याण सिंह के आप देखें, जिस टाइम मुख्यमंत्री थे, जो आज कानून व्यवस्था है, आज बिल्कुल गुंडागर्दी खत्म थी, गुंडे जेलों में बंद थे, और आज एजुकेशन के मामले में नकल बिल्कुल कल्याण सिंह जी ने बंद करा दी थी, और जो विकास उन्होंने किए वो किसी ने नहीं किया। मुझे एक बात बताइए अब्दुल्ला साहब, राज्य सरकार आपकी, सांसद आपका, फिर 2 साल से बुलंदशहर की तस्वीर और तकदीर क्यों नहीं बदल रही? पूरी तरह बदली है, नई सड़कें बन रही हैं, सारे काम बुलंदशहर में ठीक हो रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बुलंदशहर में दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है,
सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, मगर बुलंदशहर की जनता त्रस्त क्यों है? आज भी बुलंदशहर में ही सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है। बस उत्पादन ही हो रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, आसपास के जिलों से सब सिर्फ उत्पादन हो रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। उत्पादन पूरे दिल्ली को बुलंदशहर दूध देता है, सबसे बड़ा उत्पादक है बुलंदशहर। क्या बुलंदशहर को उसकी जगह मिल पाई है जो मिलनी चाहिए? अभी तक नहीं मिल पाई है। आने वाले समय में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जब देश की प्रधानमंत्री बनेंगी तो हम इस दूध की नदी को जो इन्होंने बिल्कुल खराब कर दिया है। तो 5 साल में आपने क्या किया ये तो बताइए। एक मिनट मुझे नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बहन जी यहीं से विधायक हुआ करती थी। बुलंदशहर जिले ने 4 मुख्यमंत्री दिए हैं, 4 मुख्यमंत्री दिए हैं। बहन जी भी यहीं से थी, ग्रेटर नोएडा में बाद में जाके उनकी विधानसभा सीट शामिल हुई है। तो उन्होंने क्या किया है? उन्होंने क्या किया? बहन जी कभी यहां से विधायक नहीं रही, बुलंदशहर जिले से थी। उस वक्त जब दायरे फिर से बने उस वक्त बुलंदशहर का हिस्सा था, उनका मकान आता, ठीक है। लेकिन आपने अभी छोटी काशी अनूप शहर के संबंध में जो बात की, नहीं, मैंने आपसे सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए, वो भूल जाइए। बहन जी ने क्या किया? लाओ, बहन जी ने इतने विकास कार्य किए। काली नदी पर 5 पुलों का निर्माण, हजारों करोड़ रुपए का विकास कार्य बुलंदशहर क्षेत्र में अगर किसी ने किया तो वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। और हमारे विधायकों के सहयोग से काली नदी पर 5 पुलों के निर्माण, पुल मुलायम सिंह की सरकार में बने, बुलंदशहर में दूसरा पुल मुलायम सिंह जी। चलिए इससे पहले कि हम जनता के पास जाएं, हम आपको अपना पोल के नतीजे बता देते हैं जो हमने बुलंदशहर में किए। हम आपको बता दें, वैज्ञानिक पोल नहीं है। इस पोल के मुताबिक हमने जनता से पूछा कि आपकी प्रधानमंत्री पद की पसंद कौन है, तो बुलंदशहर की, ध्यान से सुनिए, बुलंदशहर की जनता 77% कहते हैं कि प्रधानमंत्री की पसंद नरेंद्र मोदी है। 23% कहते हैं राहुल गांधी हैं। अगर हम बुनियादी मुद्दों की बात करें तो 81% लोग बिजली पानी से खुश नहीं हैं। सड़क की बात करें तो 69% लोग, 79% लोग खुश नहीं हैं। महंगाई की बात करें तो 77% लोग खुश नहीं हैं। और करप्शन की बात करें तो 80% लोग मानते हैं कि करप्शन बढ़ा है। चलिए अब हम जनता की तरफ सवाल लेके करते हैं। मैडम, आपका कोई सवाल? जी, देखिए, मैं एक समाज सेवी भी हूँ और प्रदेश कार्यकारिणी में महिला सभा में भी हूँ, और माननीय नेताजी ने काम किए हैं। जो कहा कथनी करने में कोई अंतर नहीं रखा। विकास कार्य भी और प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं, चाहे 108 है, बहुत सारी चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात है, देखिए मोदी जी का भी क्या देख लिया है हमने। जो सवाल कीजिए अपना। है जी, मेरा सवाल ये है कि हमारे क्षेत्र में विकास बीजेपी की भी वो यहाँ गवर्नमेंट रही है, कई बार केंद्र में भी रही है, क्या हुआ है आज तक? क्या हुआ है? आपका क्या दर्द है? निश्चित तौर पर जिला बुलंदशहर में पिछले 65 वर्षों में केंद्र में भाजपा की सरकार बहुत कम समय रही है, कांग्रेस की सरकार बहुत ज्यादा समय रही है। 5000 किलोमीटर की सड़क। ज्ञान मत दीजिए, सवाल कीजिए जी। यहाँ पर जो भी बुलंदशहर का अगर विकास करना है तो बीजेपी को यहाँ जड़ से खत्म करना है, क्योंकि यहाँ बीजेपी के 4 बार से सांसद बने, सारा कुछ भी नहीं कर पाए। पिछले 20 साल से कल्याण सिंह का शासन यहाँ पर संसद में रहा है, लेकिन उन्होंने दिया है 5000 रुपए रिश्वत खाने वाला सांसद, और उसके बाद कमलेश वाल्मीकि जैसा अनपढ़ सांसद, और अब फिर दोबारा तैयारी हो रही है ऐसे आदमी की। चलिए और भी लोगों से, जी बोलिए। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने आंकड़े 73% मोदी को चाहते कहां से ले लिए? अभी तक तो आपने सर्वे नहीं किया है, आप गलत आंकड़े कहां से बता रहे हैं? हम बोल चुके हैं, नहीं हम बता चुके हैं, हमने जनता से बात की। ये जो एक मिनट वो पीछे देख रहे हैं आप। आज दिन भर हमारा रथ घूमता रहा, उसने जनता से बात की है। हाँ तो जवाब दीजिए, पूछिए ना, किसके कौन बनना, पूछिए, सवाल पूछिए जी। मोदी के अलावा कोई भी प्रधानमंत्री हो सकता है हिंदुस्तान का। नरेंद्र मोदी के अलावा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कोई भी हो सकता है, नरेंद्र मोदी नहीं हो सकता है। चलिए और भी लोगों से पूछते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, बुलंदशहर में 25 साल से भारतीय जनता पार्टी के रूप में
कल्याण सिंह जी का आदमी बुरा है। उन्होंने शिक्षा के लिए कोई विश्वविद्यालय बुलंदशहर में क्या स्थापित नहीं बनाया। चलिए जी जी। मोदी के नाम से देश की जनता को डराया जा रहा है। मोदी इंसानियत का दुश्मन है। इंसान अब सब समझ चुका है। भाई साहब यहाँ पर शिक्षा का, मैं सुहेल को सर, शिक्षा का मुद्दा और महंगाई का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए और भी विकास सर ये बताइए सर, बुलंदशहर में रहने के बाद जितने भी यहाँ पे यूथ है, कोई कॉलेजेस नहीं है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, सबको नोएडा गाजियाबाद दिल्ली क्यों जाना पड़ता है? सपा आपको लगता है कि मौके नहीं है? सर मौके तो बहुत है, पर हमारे यहाँ जो भी शासन करता है वो इस लायक बचा नहीं है। सभी भ्रष्ट होते जा रहे हैं। सर यहाँ जो बेरोजगारी का मौका आया है, और भी लोगों से हाँ, ये नरेंद्र मोदी भेड़िया है, इंसान की शक्ल में भेड़िया है भाई। इसने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें आप, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। जी एक मोदी को एक वोट भी नहीं मिलेगी। बीजेपी और कांग्रेस मुसलमानों को आराम से। हाँ। एक सवाल इनसे मैं पूछना चाहता हूँ समाजवादी वालों से कि यहाँ से लड़कियाँ उठती हैं, लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है, उसका कौन समाजवादी पार्टी गंभीर सवाल है। यहाँ पर अपराध को लेकर सवाल है कि यहाँ लड़कियां उठ जाती हैं, और ये तथ्य है, लड़कियां उठा दी जाती हैं, अपराध लगातार बढ़ रहा है, तो इसका जिम्मेदार तो कौन होगा? ऐसा नहीं है अपराध बढ़ रहा है, अपराध हमेशा से रहा है। हमारी सरकार में रिपोर्ट दर्ज हो रही है, हमारी सरकार छुपा नहीं रही अपराध को। जितना अपराध है उसकी रिपोर्ट दर्ज होती है, कानूनी कार्रवाई होती है इस सरकार में। तो चलिए, आपने देखा कि यहाँ बुलंदशहर में तेवर कितने गर्म थे, और हम कल मुलाकात करने वाले हैं फरीदाबाद में। आप जाइए और बड़ी तादाद में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, और 16 मई को सबसे तेज नतीजों के लिए देखिए एबीपी न्यूज। नमस्कार।